एक हीरा जिसके नाम का मतलब है रोशनी का पहाड़, पर जिसका इतिहास अंधेरे और खून खराबे से भरा हुआ है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे मशहूर और शायद सबसे विवादित हीरे कोहे नूर की। तो चलिए इसकी पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। इसकी कहानी की शुरुआत ही होती है एक श्राप से। एक पुराने हिंदू ग्रंथ में लिखा है कि जो भी मर्द इस हीरे का मालिक बनेगा वो दुनिया तो जीत लेगा, लेकिन साथ ही दुनिया की सारी मुसीबतें भी मोल ले लेगा। कहते हैं इसे बिना किसी अनहोनी के डर के या तो भगवान पहन सकते हैं या फिर कोई औरत। और ये श्राप, ये बात इस हीरे की पूरी कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। को-ए-नूर ये एक फारसी नाम है जिसका मतलब है रोशनी का पहाड़। ये नाम इसे 1739 में मिला जब ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और इस हीरे को देखा। उसे देखते ही उसके मुंह से निकला कोह-ए-नूर। क्या शानदार नाम है ना? असल में ये हीरा सदियों पहले भारत की कोल्लूर खदान से निकाला गया था और तब इसका वजन था पूरे 186 कैरेट। कमाल की बात यह है कि 18वीं सदी तक ये खदान हीरो का दुनिया में इकलौता सोर्स थी। सोचिए, उस वक्त दुनिया में हीरे बस यहीं मिलते थे, जो कोहिनूर को और भी ज्यादा कीमती बना देता है। अब बात करते हैं इस हीरे के उस सफर की जो खून से लिखा गया। ये वो दौर था जब ये हीरा महज एक पत्थर नहीं, बल्कि दक्षिण और मध्य एशिया में ताकत और सियासत का सबसे बड़ा सिंबल बन गया था। हर बादशाह, हर राजा इसे पाना चाहता था, चाहे किसी भी कीमत पर। ये कोई मामूली सफर नहीं था। सदियों तक ये बेशकीमती हीरा एक सल्तनत से दूसरी सल्तनत के हाथों में घूमता रहा। सबसे पहले ये मुगल बादशाह बाबर के पास आया, फिर 1739 में ईरान के नादिर शाह ने इसे दिल्ली से लूटा। वहां से ये पहुंचा अफगानिस्तान और फिर आखिरकार 1813 में ये वापस भारत आया सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह के पास। और हर बार इसके पीछे थी जंग और तबाही की एक नई दास्तां। महाराजा रणजीत सिंह के लिए कोहिनूर सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं था, नहीं, ये उनकी ताकत का, उनकी हुकूमत का सबसे बड़ा सबूत था। वो इसे अपनी पगड़ी में पहनते थे, जिससे दुनिया को पता चले कि असली बादशाह कौन है। इसने हीरे को और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़, सबसे बड़ा विवाद, वो हिस्सा जिस पर आज भी सबसे ज्यादा बहस होती है कि आखिर ये रोशनी का पहाड़ ब्रिटिश राज के हाथों में कैसे पहुंचा। देखिए, हुआ क्या, 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मौत हो गई और सिख साम्राज्य में उथल-पुथल मच गई। आखिरकार गद्दी उनके 5 साल के बेटे दलीप सिंह को मिली। बस इसी राजनीतिक अस्थिरता का फायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया और 1849 में दूसरा एंग्लो सिख युद्ध जीत लिया। युद्ध के बाद हुई 1849 की लाहौर संधि। ये कोई आम संधि नहीं थी। इसका आर्टिकल 3 बस यही एक लाइन थी जिसने सब कुछ बदल दिया। इसमें साफ साफ लिखा था कि कोहिनूर हीरा महाराजा दलीप सिंह को इंग्लैंड की महारानी को सौंपना होगा। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिस महाराजा से यह सब करवाया गया वो उस वक्त महज 11 साल का एक बच्चा था। एक 11 साल के बच्चे से संधि पर दस्तखत करवाकर दुनिया का सबसे कीमती हीरा ले लिया गया। इसी एक बात ने इस पूरे मामले को हमेशा के लिए विवादों में डाल दिया। तो हीरा अब पहुंच चुका था लंदन, पर वहां उसकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। चलिए देखते हैं कि कैसे इस नायाब भारतीय हीरे को एक ब्रिटिश रानी के लिए पूरी तरह से बदल दिया गया। 1851 में इसे लंदन की एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी में रखा गया। लोगों को लगा था कि उन्हें कुछ चमचमाता हुआ अनोखा हीरा देखने को मिलेगा, पर जब उन्होंने इसे देखा तो उन्हें बड़ी निराशा हुई, क्योंकि इसका भारतीय कट उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आया। उन्हें वो चमक नहीं दिखी जिसकी उम्मीद थी। तो फैसला हुआ इसे दोबारा तराशने का। और फर्क देखिए, पहले ये 186 कैरेट का मुगल कट हीरा था और तराशने के बाद सिर्फ 105.6 कैरेट का एक चमकदार ओवल शेप का हीरा बन गया। मतलब हीरे की चमक बढ़ाने के लिए उसका करीब 42% वजन घटा दिया गया। इस पूरे काम में 38 दिन लगे और खर्च हुए 8,000 पाउंड। उस जमाने में यह बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इसका ऑर्डर खुद महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस एल्बर्ट ने दिया था। इससे पता चलता है कि शाही परिवार के लिए यह कितना जरूरी था। और हां, वो श्राप याद है? शायद उसी की वजह से तराशे जाने के बाद से लेकर आज तक कोहे-नूर को सिर्फ शाही परिवार की औरतों ने ही पहना है। इसे क्वीन अलेक्जेंड्रा, क्वीन मैरी और क्वीन एलिजाबेथ द क्वीन मदर के ताज में लगाया गया।
कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो असली बहस शुरू होती है, जो आज तक जारी है। कोहे नूर पर किसका हक है, ये आज एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। आज कम से कम 3 देश हैं जो कहते हैं कि कोहिनूर उनका है। भारत कहता है कि हीरा यहीं से निकला था, ये हमारी विरासत है जिसे हमसे जबरदस्ती छीना गया। पाकिस्तान का तर्क है कि जिस लाहौर संधि के तहत ये हीरा दिया गया, वो लाहौर आज पाकिस्तान में है, इसलिए ये उनका है। और अफगानिस्तान का दावा है कि महाराजा रणजीत सिंह ने ये हीरा उनसे छीना था। लेकिन इन सारे दावों के बीच ब्रिटिश सरकार का कहना साफ है, वो इसे 1849 की संधि के तहत कानूनी तौर पर हासिल किया हुआ मानते हैं और इसे लौटाने के किसी भी दावे को वो नहीं मानते। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, जब किसी चीज के इतिहास में इतनी लड़ाइयां हो, इतना खून खराबा हो और वो इतने हाथों से गुजरी हो, तो उसका असली हकदार कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कोहे नूर की कहानी से भी ज्यादा पेचीदा है।